कि हमारे समाज के लोगों की डेली हत्याएं हो रही है और इसमें सरकार कहीं ना कहीं असफल है। इतने सारे नेता होने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके समाज को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या आपका समाज पीछे छूट रहा है? तो मैं हर तरह का चैलेंज, हर तरह का सेक्रीफाइस, हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हूं। अगले मुख्यमंत्री में के तौर पे किसे देखते हैं आप बिहार में? क्योंकि बिहार में अब कई सारी पार्टी हैं और कई सारे युवा चेहरे भी हैं। आज अगर क्रिकेट की हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। जब वो भी 20 साल के बाद परफॉर्म करना कम किए तो लोगों ने क्या बोला कि भाई अब आपके पीछे कोई दूसरा प्लेयर है जो कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। मेरा उद्देश्य जो है बिहार के हर जिले में भ्रमण करना और ये जो जन आशीर्वाद का जो संवाद है वो हर जिले में संवाद करना, अपने समाज के लोगों से मिलना। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं निशिकांत सिन्हा? क्या वाकई तेजस्वी यादव भी बिहार को एक नई दिशा में? कहीं ना कहीं तो हमारा समाज आज के टाइम में बिखरा हुआ है, या कोई नेतृत्व करने वाले नहीं है, या वैसा कोई लीडर नहीं है जो कि लीड कर सकें और समाज में जो समाज के लोगों के साथ डेली घटनाएं घट रही है या डेली हत्याएं हो रही है उस चीज़ को रोक सकें। ये बाबू जगदेव प्रसाद के अधूरे सपने को पूरा करने की उम्मीद लेकर फिर से नवादा के लाल निशिकांत सिन्हा जो है आज जगदेव प्रसाद की धरती कुर्था पहुंचे हैं और कुर्था में इनका आज दूसरा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन और पहला जो रैली था इनका नवादा में था, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा समाज जो है आज हमारे बिहार की राजनीति में सेंटर में आ गया है। सभी लोग इसकी राजनीति करने की बात करते हैं, तो फिर ये राजनीति करना निशिकांत सिन्हा के लिए कितना मुश्किल भरी चुनौती होगी? क्या लगता है इतना आसान होगा सर आपकी जो ये राजनीति है जगदेव प्रसाद बाबू की उम्मीदों को पूरा करने की? देखिए, जिंदगी में आसान तो कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा काम, उतनी बड़ी आपको त्याग भी देने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम त्याग देने के लिए आए हैं। किसी भी इंसान की जो जिंदगी होती है आज के टाइम में वो 60 से 65 साल की होती है। मेरी करीब 40 साल की उम्र है, तो जो मुझे अपने लिए जीना था वो मैंने अपने लिए जी लिया। अब मुझे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जीना है। तो मैं हर तरह का चैलेंज, हर तरह का सेक्रीफाइस, हर तरह का त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के नेता सभी दलों में ऑलरेडी पहले से बिहार में हैं, जो बात करते हैं कि हम अपने समाज को ले चलेंगे, हम अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता है सर कि इतना आसान होगा जनता आपको एक नेता के तौर पे या समाज के बेटा के तौर पे एक्सेप्ट करेगी? देखिए, किसी भी समाज की हम बात करें, सिर्फ कुशवाहा की ही बात नहीं है। हर समाज के लोग हर नेता को अपना समय देते हैं। चाहे अगर हमारे समाज के नेता की बात करें तो हम लोग नेता मानते भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा हम लोग के समाज के नेता हैं। तो हमारे समाज के हर किसी ने उनको 20 साल का टाइम दिया और उनको नेता भी माना। पर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करना चाहिए, आज हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, हम सिर्फ अपने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी आलोक मेहता जी की बात नहीं कर रहा हूँ या वह कुशवाहा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही तो मुझे किसी से कोई शिकायत है। जिनको जितना देना था वो अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से अपने समाज को आगे बढ़ाया। पर ऐसा नहीं है कि अगर क्रिकेट में या किसी भी गेम में अगर 11 प्लेयर हैं या 10 प्लेयर हैं तो हर प्लेयर एक जैसा ही खेला जाता है। अगर कोई भी टीम है तो अगर कोई टीम के कोई भी प्लेयर अगर 20 सालों से खेल रहे हैं, आज अगर क्रिकेट की हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। जब वो भी 20 साल के बाद परफॉर्म करना कम किए तो लोगों ने क्या बोला कि भाई अब आपके पीछे कोई दूसरा प्लेयर है जो कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो लोगों ने नए प्लेयर को एंट्री दिया। हर कोई ने चाहा कि नहीं, अगर टीम को जिताना है या देश को जिताना है तो नए प्लेयर को आने की ज़रूरत है। तो उसी तरह से हर समाज की ज़रूरत होती है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है या समाज को मजबूत करना है तो नए लोगों को मौका देने की जरूरत होती है। इतने सारे नेता होने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके समाज को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या आपका समाज पीछे छूट रहा है? बहुत पीछे छूट रहा है और हर क्षेत्र में छूट रहा है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे अभी मैंने बात किया कि आज हमारे समाज के लोगों की डेली हत्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा समाज आज के टाइम में बिखरा हुआ है, या कोई नेतृत्व करने वाले नहीं है, या वैसा कोई लीडर नहीं है जो कि लीड कर सकें और समाज में जो समाज के लोगों के साथ डेली घटनाएं घट रही है या डेली हत्याएं हो रही है उस चीज़ को रोक सकें। या आज जैसे मैंने अभी अब बताया कि बिहार में अगर देखा जाए तो हमारी समाज की, कुशवाहा की, खासकर कुशवाहा कोयरी की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और 14% की आबादी है। लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए
वो हमें नहीं मिल रही है। आज इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे केंद्र में एक भाई या हमारे कुशवाहा का बेटा एक मंत्री तक नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम मंत्री, हमारे समाज के लोग मंत्री बनने के लायक नहीं है। सम्राट चौधरी भी आप ही के समाज से आते हैं और वो मंत्री पद पर भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, और आप वहाँ केंद्र की नहीं, हम बिहार की अगर बात कर ले, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुशवाहा समाज को खरोच भी आ गया तो मैं कतरा कतरा बहा दूंगा, और आप कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं। वो तो देख ही रहे हैं, आप भी मीडिया से हैं, न्यूज़ से हैं, आप लोगों ने डेली अगर इतना एक्टिव रहते हैं तो आप पढ़ते ही होंगे कि डेली हमारी हत्याएं हो रही है। उन्होंने क्या बोला वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे इतना तो पता है कि हमारे समाज के लोगों की डेली हत्याएं हो रही है और इसमें सरकार कहीं ना कहीं असफल है। आप जगदेव प्रसाद बाबू की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, लेकिन आज भी हमें 90 भाग नहीं मिला है। आखिर कौन व्यक्ति है जो इस चीज को देने से रोक रहा है? क्योंकि राजनीति में 90% अब आ चुके हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि 90% नहीं है, चाहे जेडीयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तमाम पार्टी में 90% के लोग मौजूद तो हैं। तो फिर रोक कौन रहा है उनके अधिकार लेने से? देखिए 90% के लोग हैं, लेकिन मैंने तो अपना ही समाज की बात किया है कि हमारे समाज की जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी हमें अपने हिस्सेदारी राजनीति के क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं। और किसी भी क्षेत्र में जिस जगह पे हमें जानी चाहिए, या चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, आज हमारे समाज के 14% की आबादी होने के बावजूद आज हमारा कुशवाहा का बेटा या कुशवाहा का भाई दूसरे समाज के लोगों के पास जाके टिकट की भीख मांग रहा है, जिसकी आबादी 2% है या 4% है। तो जहां हम लोग एक समय पे ऐसा बोलते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जिन्होंने सिर्फ बिहार या मगध ही नहीं देश और पूरे दुनिया पे राज किया है, आज उन्हीं के वंशज हम टिकट के लिए दूसरे के पास जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? कोई पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं या व्यक्ति ऐसे नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं जो आपके हम अपने लोगों के लिए ही इसका जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे कोई नेतृत्व करने वाले नहीं मिले कि हमें अपने समाज को जो हक मिलना चाहिए वो दिला सके। तो कहीं ना कहीं वैसे लीडर नहीं है जो लीड कर सके, या वैसे लोग नहीं हैं जो नेतृत्व कर सके। हर कोई राजनीतिक, ऐसा नहीं कि आज हमारे समाज के नेता नहीं है। हर राजनीतिक दल में, जैसे आपने बताया, आरजेडी में है, बीजेपी में है, बीआरपी, हर पार्टी में है, लेकिन समाज को कोई लेकर चलने वाले नेता ऐसा नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, और उसी बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए मैंने जन आशीर्वाद संवाद बनाया, और जो हमारे जगदेव बाबू का जो विचारधारा था, उस विचारधारा को मैं फिर से जिंदा करने का सवाल उठता है। बिहार में आए दिन ऐसा देखा जाता है कि हर समाज का एक नेता उत्पन्न होते हैं और बाद में वो अपने समाज का लीडर बनते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निशिकांत सिन्हा भी आने वाले समय में एक पार्टी बनाएंगे और बनाकर अपने समाज का नेता के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मुझे राजनीतिक में आना होता, मैंने वही बताया, तो मैं बहुत पहले आ गया होता। और राजनीतिक में आना, राजनीतिक पार्टियां बनाना और राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करना, ये तीनों में अंतर है। अगर मुझे सिर्फ अपना देखना होता तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और एक बिजनेसमैन के लिए बैकडोर से जाना बहुत इजी होता है, ताकि वो अपना बिजनेस भी कर सके और पॉलिटिक्स भी कर सके। तो जो सबने किया वही शायद मैं भी करता, कि अगर मुझे पॉलिटिक्स करने का इच्छा होती या ऐसा कोई इरादा होता, तो मैं अपने बिजनेस के साथ साथ मैं शायद एमएलसी बन जाता या एमपी बन जाता राज्यसभा में, ताकि मैं अपने बिजनेस को एक और ऊपर लेवल पे आता और बिजनेस भी करता और राजनीतिक भी करता। लेकिन अगर कल होके मुझे राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे समाज या मेरे लोग या मेरे बिहार के लोग बोलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा सेक्रीफाइस करके आने की ज़रूरत है। आज अगर मैं यहाँ पे समाज सेवा या आंदोलन कर रहा हूँ या सभा कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितना कुछ त्याग करके आया हूँ। एक तरफ मेरा बिजनेस का लॉस हो रहा है, मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारा जो सेटअप है वो गुजरात में है। उसके बावजूद भी वो सब छोड़ के अगर मैं आ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने समाज के लिए आ रहा हूँ, ना कि अब मैं अपने खुद के लिए कुछ करने के लिए आ रहा हूँ। समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। समाज आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं है, कोई ये मंशा नहीं है? मैंने आपको बोला, विधानसभा में अभी बहुत टाइम है। अभी मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य जो है, बिहार के हर जिले में भ्रमण करना, और ये जो जन आशीर्वाद का जो संवाद है वो हर जिले में संवाद करना, अपने समाज के लोगों से मिलना,
अपने गरीब वंचित शोषित लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं को समझना और उनके विचारों को समझना। उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि हाँ बिहार में बदलाव की ज़रूरत है या बिहार में विकल्प की ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है जो समाज या जो लोगों का जो फैसला होगा उसको मैं अपने सर माथे पे अगले रखूंगा। मुख्यमंत्री में के तौर पे किसे देखते हैं आप बिहार में, क्योंकि बिहार में अब कई सारी पार्टी हैं और कई सारे युवा चेहरे भी हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पे उनको रिप्रेजेंट किया जाए। फिलहाल तो मुझे वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर कोई सत्ता में आए हैं, लेकिन वो जो बिहार में बदलाव होनी चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, मैं सभी को इज्जत करता हूं, लेकिन जो बदलाव आनी चाहिए, जो बिहार में विकास होनी चाहिए, वो आज के टाइम में क्या नहीं हो नीतीश रही है। कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि उनकी स्थिति मैंने जो जैसे देखी अभी जा रही ही है? बोला मैंने अभी ही बोला कि जब कोई भी प्लेयर एक परफॉर्म करना बंद कर देता है या एक टाइम हो तो जाता नए है, की आने की आवश्यकता तो नहीं क्या, क्योंकि नए लोग अगर उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, युवा हैं, उनसे ज़्यादा जुनून है, काम करने की क्षमता है, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार के लोगों को दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं निशिकांत सिन्हा? क्या वाकई तेजस्वी यादव भी बिहार को एक नई दिशा में ले जाने की बात हर जगह कर रहे हैं, वो भी ले जाएंगे, या फिर आने वाले समय में क्या एक युवा दूसरे युवा का साथ देकर बिहार को आगे आगे ले जाने की बात करेंगे? देखिए, बात कर रहे हैं, जब वो आगे लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उनके भी काम को मैं अप्रिशिएट करूंगा, पर अभी तक तो ऐसा उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिनके बारे में मैं उनकी कुछ तारीफ करूं या कुछ शिकायत करूं। जब वो सत्ता में आएंगे उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो मैं उनके बारे में बता हर सकता सभा में हूं। वो 17 महीने की बात करते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने में हमने बहुत कोशिश की बिहार को सुधारने की। क्या आपको वाकई लगता है कि 17 महीने बेहतर था ऐसा उनका? ऐसा तो कुछ बदलाव नहीं आया, और वो सरकार में मतलब पूरी तरह से तो सरकार में आए नहीं। बिल्कुल। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट ले लेना और कुछ खराब हुआ उसको रिजेक्ट करना, वो वाली बात हो गई कि अगर उनके डिपार्टमेंट में कुछ गलत हुआ तो भाई हम तो सरकार में नहीं थे, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम सरकार में थे, तो वैसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो सत्ता में आते हैं पूरी तरह से और बिहार में बदलाव लाते हैं तो मैं उनका समर्थन दूंगा। कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग आज कंफ्यूज होंगे कि हम किसे अपना नेता माने और आने वाले समय में किसे वोट करें, कैसे समझाएंगे अपने युवाओं को, क्योंकि हमारे आपके समाज में कई सारे नेता हैं। आज हमारे समाज में ऑब्वियस सी बात है सारे नए नेता का विकल्प देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे समाज में कोई ऐसा नेता या लीडर होते हैं जो नेतृत्व करते, तो शायद हमारे समाज के लोग नया विकल्प की तलाश नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को भी एक बरसों से तलाश है, नया विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा युवा या कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे समाज को एकत्रित कर सके और हमारे समाज की जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिले, उसके लिए नया विकल्प की जरूरत है, नया लोगों की जरूरत है। आप उनकी उम्मीदों पर उतरेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आखिरी सवाल। देखिए, मैं क्या आगे करूंगा उसके पहले मैंने ऑलरेडी बरसों से मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो कोई नेता बनता है तब वो वादा करता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर निशिकांत सिन्हा ऐसा इंसान है कि जो पॉलिटिक्स में आने के पहले ही अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ निशिकांत कुशवाहा बातचीत कर रहे थे, आपने सुना इनको क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर नेताओं को लेकर तमाम बातों पर हमने सवाल किया और जानने का प्रयास किया कि इनकी क्या प्रतिक्रिया। बाकी इनकी तमाम प्रतिक्रियाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।